अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं वो है साबका और लाहिका। आइए आज हम समझेंगे साबका और लाहिका में क्या फर्क है, साबका किसको कहते हैं और लाहिका किसको कहते हैं। हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे और अपने अजीज दोस्तों के पास शेयर कर दे। ये हम देखते हैं कि साबका और लाहिका क्या होता है और इन दोनों के अंदर क्या फर्क है और इसके काम क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साबका और लाहिका ये है क्या चीज। पहले हम देखें कि इत्तिसाल और इश्तिकाक, नए नए कलिमात दो तरीकों से बनाए जाते हैं। नए कलिमात जो बनाए जाते हैं वो कितने तरीके से बनाए जाते हैं? दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला तरीका होता है इत्तिसाल का और दूसरा तरीका होता है इश्तिकाक का। इत्तिसाल किसको कहते हैं और इश्तिकाक किसको कहते हैं, ये हम इसलिए लिखे हैं ताकि आगे चल करके आपको जो बात है वो समझने में आसानी हो और आप पूरी बात समझ सके। सिर्फ लाहिका और साबका आपको हम समझाएंगे तो हो सकता है कि आपको पूरी बात समझ में ना आए, और खास तौर से जो नए तलबा होते हैं और नए स्टूडेंट होते हैं उनको समझने में जरा सा मुश्किल होती है। आप आसान तरीके से समझे कि इत्तिसाल किसको कहते हैं और इश्तिकाक किसको कहते हैं। हम पहले बुनियादी तौर पर अगर देखते हैं तो लफ्ज जो होता है वो लफ्ज हरूफ से मिलकर के बनता है और लफ्ज से मिलकर के कलमा तैयार, एक कलाम तैयार होता है। लफ्ज को कलमा कहा जाता है, लेकिन जब एक लफ्ज से ज्यादा लफ्जों को मुत्तसिल किया जाता है तो एक कलाम तैयार होता है। आप देखें कि यहाँ पे इत्तिसाल लिखा है और यहाँ इश्तिकाक लिखा है। इत्तिसाल किसको कहते हैं कि जब हम नए कलिमात को बनाएंगे और नए लफ्ज को जब हम तैयार करेंगे तो वो दो तरीके के लफ्ज हम तैयार करेंगे। एक ये होगा कि हम इत्तिसाल के जरिए से नया लफ्ज बनाएंगे, या ये होगा कि हम इश्तिकाक के जरिए से नया लफ्ज बनाएंगे। इत्तिसाल किसको कहते हैं? हम किसी लफ्ज में किसी लफ्ज को जोड़ करके, किसी लफ्ज में किसी लफ्ज को जोड़ करके अगर हम कोई लफ्ज तैयार कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इत्तिसाल। बजरिए इत्तिसाल ये लफ्ज वजूद में आया है। और अगर किसी लफ्ज से कोई लफ्ज निकाल करके अगर हम बनाते हैं, कोई लफ्ज बना करके अगर हम किसी लफ्ज को बनाते हैं तो उसको कहते हैं इश्तिकाक। आज हम इत्तिसाल के मुतालिक समझेंगे। हमारे सामने जो चैप्टर है और जिसके मुतालिक हम आए हैं वो ये है कि साबका और लाहिका। और साबका और लाहिका ये किसके किस्म है? ये आपके पास जो है ये इत्तिसाल के किस्म है कि इत्तिसाल से जब हम कोई लफ्ज तैयार करते हैं तो फिर उसकी दो किस्में बनती है। लफ्ज इत्तिसाल के जरिए अगर लफ्ज तैयार किया जाए तो उसकी दो किस्म बनेगी। अब उस दो किस्मों में से पहला का नाम होता है साबका और दूसरा का नाम होता है लाहिका। आप यहाँ गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इत्तिसाल और इश्तिकाक। इत्तिसाल किसको कहेंगे, इश्तिकाक किसको कहेंगे? नए कलिमात दो तरीकों से बनाए जाते हैं। नए कलिमात कितने तरीकों से बनाए जाते हैं? दो तरीकों से नए कलिमात को वजूद में लाया जाता है। एक होता है इत्तिसाल, दूसरा होता है इश्तिकाक। आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है इत्तिसाल। इत्तिसाल किसको कहते हैं, इसकी तारीफ यहाँ पे लिखी हुई है। इत्तिसाल यानी हरूफ को मिला करके कोई हर्फ तैयार किया जाए उसको कहेंगे बजरिए इत्तिसाल, उसको कहेंगे बजरिए इत्तिसाल। अब इस इत्तिसाल के बजरिए इत्तिसाल के जरिए अल्फाजों कलिमात बनाने के दो तरीके हैं। इत्तिसाल के जरिए अगर हम बनाते हैं तो दो तरीके से बनाएंगे। अब वो तरीका कौन कौन सा होगा? वो होगा बजरिए साबका। देखें यहाँ ध्यान दे, बजरिए साबका और दूसरा है बजरिए लाहिका। साबका के जरिए से बनाएंगे या लाहिका के जरिए से बनाएंगे। अब हम ये समझ गए कि अल्फाज तो बनाएंगे, नए अल्फाज, उनके बनाने का दो तरीका होगा, एक इत्तिसाल होगा और एक इश्तिकाक होगा। इश्तिकाक पर अभी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इत्तिसाल के ऊपर। इत्तिसाल के जरिए अगर हम बनाते हैं तो फिर उसके बनाने के दो तरीके होते हैं, दो रास्ते होते हैं। एक होता है आप जब कोई कलमा बनाएंगे तो या तो साबका के जरिए बनाएंगे या फिर लाहिका के जरिए बनाएंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि साबका किसको कहते हैं और लाहिका किसको कहते हैं। हम देखें साबका, साबका जो हर्फ किसी कलमा के शुरू में आकर उस कलमा का जुज़ बन जाए उसे साबका कहते हैं। जैसे बातमीज हमज़बान, ये आप
मिसाल से समझ गए होंगे, लेकिन हम इसकी वजाहत करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साबका, जो लफ्ज किसी लफ्ज के शुरू में आकर के उसका जुज बन जाए, और जब वो जुज बनेगा तो जुज बनने के बाद ये उस लफ्ज का जो असल माना था उसको वो मुबद्दल कर देगा, उसको बदल करके दूसरे माना में कन्वर्ट कर देगा, यानी दूसरा माना उससे मुराद होने लगेगा। लाहिका किसको कहेंगे? जो हर्फ किसी कलमा के आखिर में आकर उसका जुज बन जाए उसे लाहिका कहते हैं। जैसे बागीचा, खिदमतगार। यह भी आपके सामने स्पष्ट है, साफ है कि यहाँ जो आपके सामने मिसालें दी गई है इससे आप बात समझ रहे होंगे कि साबका और लाहिका किसको कहते हैं। मजीद अगर आपको समझ में नहीं आया है, आइए अब हम समझाते हैं। क्या है कि मुंदरजा झेल अल्फाज सवाबित के जरिए दूसरे नए कलिमात बनाए जाते हैं। ये जो अल्फाज आपके सामने लिखे गए हैं, ये अल्फाज जो आपके सामने है, ये इन अल्फाज के जरिए सवाबिक बनाए जाते हैं, यानी साबका अल्फाज इन लफ्जों के जरिए। इनके अलावा और भी बहुत सारे लफ्ज है, सभी को हमने लिखना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझा है और जगह भी मेरे पास कम है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से मजीद मेहनत करने के साथ साथ तरक्की भी नसीब फरमाए। ये हमारे सामने जो आया है मुंदरजा झेल अल्फाज के दूसरे नए कलिमात बनाने के जो हरूफ है, इन हरूफ को मिला करके हम लफ्ज सवाबित को तैयार कर सकते हैं। अब देखें साबका, पहले आप ये मिला कि साबका ये है क्या? साबका ये साबित से है, साबित कहते हैं पीछे आने वाले को। एक लफ्ज के पहले अगर कोई लफ्ज आता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे है बा तमीज, यहाँ पे बा तमीज। अब इसका असल हम निकालेंगे तो निकलेगा बाल जबर बा जोड़ तमीज। तमीज का माना अलग है और बा का माना अलग है। बा का माना आता है साथ से, के लिए, बहुत सारे माने आते हैं। इसी तरीके से तमीज, तमीज का माना आता है अदब, लिहाज, बड़ों की फिक्र करना, अपने हद में रहना। ये तमाम चीजें तमीज के अंदर आती है। अब अगर हम यहाँ पे ये तमीज और तमीज के साथ अगर हम बा मिला देते हैं तो ये हो जाता है बातमीज। ये जो साबका है ये तमीज से पहले आया है, मौजू लफ्ज से पहले ये हर्फ मिलाया गया, और जब हर्फ लफ्ज से पहले इस हर्फ को मिला दिया गया तो अब ये हो जाएगा साबका। क्यों? इसलिए कि ये इससे पहले मिला है। आप आसान भाषा में ये समझे कि अगर कोई हर्फ किसी लफ्ज के पहले आकर के मिल रहा हो, कोई बामाना लफ्ज के पहले आकर के कोई हर्फ अगर मिल रहा हो तो वो साबका होगा, और अगर कोई बामाना लफ्ज के बाद में आकर के कोई हर्फ मिल रहा हो तो वो लाहिका होगा। हर्फ किसको कहते हैं? कि जो तने तनहा अपना माना बयान ना कर सके, जो तने तनहा अपना माना न बता सके। आप सिर्फ बा कहेंगे तो इससे कोई माना समझ में नहीं आएगा। माना तो इसका है लेकिन इसका माना समझ में नहीं आएगा जब तक कि इसको हम किसी के साथ मिलाते नहीं है। अब देखिए दूसरा है लाहिका, जो हर किसी कलमा के आखिर में आकर उसका जुज बन जाए उसे लाहिका कहते हैं। किसी लफ्ज के आखिर में अगर कोई हर्फ आता है और वो मिलता है, किसी लफ्ज के आखिर में कोई हर्फ आकर के मिलता है, जैसे यहाँ पे देखे रा है, री है, री है, ली है, वाह, इसका कोई माना आपको नहीं बनेगा। इसका कोई माना प्रॉपर माना आप सिर्फ रा कहेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ री कहेंगे नहीं समझ में आएगा, सिर्फ ली कहेंगे नहीं समझ में आएगा, सिर्फ वाह कहेंगे नहीं समझ में आएगा। लेकिन इन्हीं चीजों को अगर हम किसी के साथ मिला देते हैं तो इसका एक माना बन जाता है, और ये उस लफ्ज का भी माना मुबद्दल कर देता है, उस लफ्ज को भी दूसरे माना में तब्दील कर देता है। जो हर किसी कलमा के आखिर में आकर उसका जुज बन जाए उसे लाहिका कहते हैं, जैसे बागीचा, खिदमतगार। अब यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, इन मिसालों में आपको बात समझ में हो सकता है इंशाल्लाह आ जाए। देखिए ये है हर्फ, और क्या है? हर्फ है। इसका माना आ रहा है नहीं, इसका माना बनता है नहीं, और क्या माना बनता है? नहीं। अब यहाँ पे इसको मिला करके लिखा हुआ है अटल, मिला करके लिखा हुआ है अटल। अब हम देखें इसको हम अलग अलग करते हैं तो अलिफ प्लस तल है ये, तब जाकर के बना अटल। यहाँ पे अ का माना नहीं है, लेकिन सिर्फ आप अगर अलिफ का यूज करेंगे, सिर्फ अलिफ बोलेंगे तो उससे कोई माना समझ में नहीं आएगा, उससे कोई माना नहीं बनेगा, सिर्फ अ का कोई माना नहीं बनेगा। तल का माना आता है हिलना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, लेकिन अगर हम इसके साथ अ लगा देते हैं तो ये हो जाता है अटल।
अब ये जहां इसका माना था तल हिल जाना, वही इसका माना होगा नहीं हिलना। यहाँ का तल का माना हिलना और अटल लगा दिए तो अब ऐसा हो गया कि वो हिलने वाला नहीं है, वो अपनी जगह बदलने वाला नहीं है। तो ये हर्फ जो आया है लफ्ज अ, ये तल मौजू ये हर्फ अ आया है, ये मौजू लफ्ज तल से पहले आया है, इसलिए ये साबका होगा। और अटल का साबका होगा अलिफ, अटल का साबका होगा अलिफ। आगे दूसरा मिसाल समझिए, अन के माना भी आता है नहीं, नहीं, अनमोल, अनजान। अब यहाँ पे अगर हम इसका मादा निकालते हैं तो इसका बनता है अन फिर जोड़ मोल। अब देखिए अन जोड़ मोल है ना, ये अन जोड़ मोल, अन के माना नहीं, मोल माना कीमत, दाम। अगर हम सिर्फ मोल बोलेंगे तो समझ में आएगा कि किसी चीज की कीमत, दाम, लेकिन अनमोल बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अन जो लगाया है, ये अन हर्फ है, अगर सिर्फ अन कहते कोई माना इसका नहीं बनता, लेकिन मोल से पहले जब हम अन लगा दिए हैं तो मोल का ये साबका हुआ और इसने इस मोल के माना को बदल दिया। पहले इसका माना था कीमत, कुछ कीमत, और जैसे ही अन लगा दिए तब हुआ कि ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं है। उसके तरीके से है नून, नून के माना भी नहीं है, निडर, निकम्मा, आप इसको जान सकते हैं। डर के माना डर होता है और नून अगर लगा दिए तो निडर हो गया, तो निडर का माना नहीं डरने वाला, निकम्मा कुछ काम करने वाला नहीं। इसका मादा निकालेंगे तो नून और डर होगा, तो नून इसका नून हो जाएगा इसका साबका, इसका निकम्मा में नून हो जाएगा साबका। ठीक है, उसी तरीके से ये नील है, नील देखिए नील का माना भी नहीं बनता है। अब यहाँ मन, निर्मल, उसके बाद में निराश है ना, तो अब इसको भी आप मिला सकते हैं। नील ये हर्फ है, मल मौजू है, और नील ये हर्फ है, आश मौजू है, आश के माना आता है उम्मीद, और नील के माना आता है नहीं। आश अगर कहते हैं तो हमको आश है आपसे, यानी उम्मीद है आपसे, और हम निराश है आपसे, मतलब आपसे हमको कोई उम्मीद नहीं है, तो इसका साबका हुआ निर। हर एक, हर का माना आता है एक, हर रोज माने हर दिन, हर एक दिन, हर दिन, हर वक्त, हर वक्त, हर टाइम, वक्त नहीं तो सिर्फ टाइम, हम लगा देंगे तो हर टाइम हो जाएगा। महा के माना बड़ा, महाराज माने महाजन, महाराज, महाजन, इसमें आप देख सकते हैं राज कहते हैं हुकूमत को, और महा ये हर्फ है। अब अगर महा लगा दिए तो महाराज हो गया, यानी बहुत बड़ी हुकूमत। इसी तरीके से महाजन, जन माने व्यक्ति, जन माने व्यक्ति, आदमी, और अगर महा लगा दिए तो महा लगाने के बाद में हो जाएगा महाजन, यानी बहुत बड़े आदमी। इसी तरीके से आ जाएगा बा का माना आता है साथ। ये देखिए ये सब का सब स्वाभाविक है कि क्या है, ये सब लफ्ज से पहले जो हुरूफ आ रहे हैं ये सब के सब साबका है, स्वाभाविक है। ये भी साबका है। बा माने से साथ, बा हुनर, बाकायदा, हुनर के माना इल्म, कायदा के माना जवाबित, कानून। अब देखें बा हुनर अगर कहते हैं, हुनर के माना इल्म आता है, लेकिन बा हुनर कह देते हैं जिससे आदमी मुराद हो जाता है, यानी जानकारी वाला। बाकायदा का मतलब रूल वाला। ये सब का सब स्वाभाविक है, ये सब का सब स्वाभाविक है। हर्फ लफ्ज से पहले जो हर्फ आ रहा है वो साबका है। अब आइए हम देखते हैं लाहिका किसको कहते हैं। लाहिका जो हर किसी कलमा के आखिर में आकर उसका जुज बन जाए उसे लाहिका कहते हैं, जैसे बागीचा। अच्छा, इसकी लाहिका की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि ये तकरीबन जिसके पीछे आता है ना उसको मुसग्गर कर देता है, उसको मुसग्गर कर देता है। अब मुसग्गर किसको कहते हैं अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जब आप मुकब्बर और उस तरीके के नवाही उनके पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको। मुन्नजा ज़ेल लवाहिक से कलिमात बनाए जाते हैं, लवाहिक से जो कलिमात बनाए जाते हैं उसको हम लाहिका कहते हैं। जैसे रा, यहाँ देखिए बागीचा, बाग के माना फुलवारी, बाग के माना बाग है ना, चा लगा दिए तो छोटी फुलवारी हो जाएगी। खिदमतगार, खिदमत करने वाला, खिदमत माना खिदमतगार लगा दिया तो खिदमत करने वाला हो जाएगा माना इसका, है ना। रा देखिए ये हर्फ है और मुख क्या है, ये मौजू है, लफ्ज है। अब ये रा अगर लगा दिए है तो देखिए बन जाएगा मुखड़ा, मुख के माना मुंह, और मुखड़ा लगा दिए तो खूबसूरत मुंह, छोटा मुंह, अच्छा मुंह, कुछ भी माना आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हो जाएगा री, देखिए पलंग, पलंग के माना होता है री लगाएंगे तो लवाहिक बनेंगे, लाहिका बनेगा। अब इसका लाहिका अगर री लगाते हैं तो देखिए पलंग से जाए पलंगड़ी, पलंग कहते हैं बड़े पलंग को, पलंगड़ी कहते हैं छोटे पलंग को। इसी तरीके से री है, ली है, तो ये रहा हमारा साबका और लाहिका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग
अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर जो भी चीज समझ में ना आई हो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमसे बता सकते हैं कि फला चीज नहीं हमको समझ में आया है। हम इंशाल्लाह आपको वो चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। मजीद इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम इसी तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहेंगे ताकि मैट्रिक, इंटर और आलिम, मौलवी तक के बच्चों को इन सब चीजों को समझ करके अपने इम्तिहान में अच्छे तरीके से इम्तिहान देना आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।